ओम श्री गणेशाय नमः। सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। विशिष्ट एवं विश्वामित्र कलह। राजा जनमेजय ने पूछा, इंद्र दुस्सह दुख के पचड़े में कैसे पड़े? सभी देवता उनका अनुशासन मानते थे, फिर अपने स्थान से वे कैसे च्युत हो गए? व्यास जी बोले, राजेंद्र, मैं इस परम अद्भुत कारण बतलाता हूँ, सुनो। वशिष्ठ जी के ब्रह्मा के पुत्र थे। उन्होंने वेद और विद्या का सम्यक प्रकार से अध्ययन किया था। गंगा के तट पर निवास करते थे, तथापि देश के कारण विश्वामित्र के साथ उनका वैमनस्य हो गया। दोनों में परस्पर शाप दे दिए। उनमें भयंकर युद्ध होने लगा था। राजन, दोनों मुनि आपस में लड़ झगड़ रहे थे। ये देखकर लोक पितामह ब्रह्मा जी वहां पधारे। पितामह ब्रह्मा जी ने वशिष्ठ और विश्वामित्र दोनों को समझा बुझाकर युद्ध से विरक्त किया। ब्रह्मा जी के उपदेश के प्रभाव से उन दोनों मुनियों के फिर से प्रेम भाव हो गया। राजा जनमेजय ने पूछा, महाभाग, वशिष्ठ जी तो ब्रह्मा जी के पुत्र माने जाते हैं, उनका नाम मैत्रेय वर्ण कैसे पड़ गया? व्यास जी कहते हैं, राजेंद्र सुनो। वशिष्ठ जी ब्रह्मा के पुत्र होते हुए भी निमि के शाप से पूर्व जन्म लेने के लिए विवश हो गए। मित्र और वरुण यहाँ उनकी उत्पत्ति हुई थी, इसी से इस जगत में सर्वत्र मैत्रेय वर्ण के नाम से विख्यात हुए। इक्ष्वाकु के कुल से उत्पन्न हुए एक राजा थे, उनका नाम निमि था। वे बड़े सुंदर, गुणी, धर्मज्ञ और प्रजा के प्रेमी थे। गौतम मुनि के आश्रम के पास ही जयंतपुर नामक नगर था। उसी में उन्होंने अपने निवास की व्यवस्था की थी, जिससे प्रचुर दक्षिणाएं बांटी जाती हैं तथा बहुत समय में पूरा हो जाता है। ऐसी राजसी यज्ञ करने को इनके मन में विचार उत्पन्न हो गया। राजन, तब निमि ने अपने पिता इक्ष्वाकु से आज्ञा लेकर महात्माओं के कथानुसार यज्ञ की सारी सामग्री तैयार करवा ली। तब धर्मज्ञ राजा निमि ने अपने गुरु वशिष्ठ जी की पूजा की और बड़ी निम्रता के साथ कहा, मुनिवर, मैं यज्ञ करना चाहता हूँ, आप उसके आचार्य हो जाइए। राजा निमि की बातें सुनकर वशिष्ठ जी ने उनसे कहा, राजेंद्र, तुमसे पहले ही मुझे इंद्र ने यज्ञ कराने के लिए वर्ण कर लिया है। इंद्र की यज्ञ समाप्त होने पर मैं इस कार्य को निवृत्त होकर मैं तुम्हारे यहाँ आ जाऊंगा। उसी समय तुम्हें सब सामग्री सुरक्षित रखनी चाहिए। राजा ने कहा, ब्राह्मण, यज्ञ के निमित्त में बहुत से अन्य मुनियों को भी निमंत्रण कर चुका हूँ। यज्ञ की सारी वस्तुएं जुट गई हैं। द्विजवर, आप क्यों इस समय मेरा कार्य ना कराकर अन्यंत्र जाने के लिए तैयार हो रहे हो? ऐसा काम करने तो उसके लिए शोभा नहीं देता। राजा निमि इस प्रकार रोकने पर भी इंद्र के यज्ञ में चले गए। इससे राजा का मन बिल्कुल उदास हो गया। तत्पश्चात उन्होंने गौतम मुनि को अपना आचार्य बनाया। हिमालय पर्वत के संकिट समुद्र के किनारे जाकर वे यज्ञ दीक्षित हो गए। राजन, महाराज निमि ने उस यज्ञ में ब्राह्मणों को प्रचुर दक्षिणाएं बांटी। उन्होंने बहुत सा धन और गायें देकर ब्रह्मा सरितवकों को पूजा की। इंद्र का यज्ञ सब समाप्त हो चुका। तब वशिष्ठ जी राजा निमि के यज्ञ देखने के लिए विचार से वहां आए। क्रोध से वशीभूत होकर उन्होंने राजा को शाप दे दिया। कहा, तुमने मुझे जैसे गुरु को छोड़कर दूसरे गुरु का बना लिया है। राजन, ये मेरा अभिमान करके तुम यज्ञ में दीक्षित हो गए हो। अरे मूर्ख, मेरे मना करने पर भी तुम रुक न सके, अतः आज से तुम विदेह हो जाओगे। राजन, तुम्हारा जो शरीर नष्ट हो जाए, विदेह हो जाओ। राजा के अंतःकरण में कोई दुर्भावना नहीं थी। उन्होंने मीठे शब्दों से युक्ति पूर्वक सार गर्वित बातें आरंभ की। कहा, धर्म के पूर्ण ज्ञाता गुरुदेव, मेरा कोई अपराध नहीं है। मैं आपका जजमान हूँ। मेरे बार बार प्रार्थना करने पर भी आपने मुझे ठुकरा दिया। लोभ में पड़कर आप अन्यंतर चले गए। विद्वान पुरुषों को चाहिए कि क्रोध के सदा के लिए त्याग दें, क्योंकि वे चंडाल से भी बढ़कर अस्पृश है। इस क्रोध का ही परिणाम है कि आपने अकारण मुझे शाप दे दिया। अतः मैं आपको ये शाप दे रहा हूँ, आपका भी ये क्रोध बाजन शरीर शीघ्र नष्ट हो जाए। इस प्रकार मुनिवर वशिष्ठ और राजा निमि दोनों परस्पर शाप के भागी बन गए। शाप लग जाने पर उन दोनों की चित्त चिंतन हो गए। वशिष्ठ जी के मन में बड़ा खलबली मच गई। अतः
वे ब्रह्मा जी की शरण में गए। राजा ने जो कठिन श्राप दे दिया था वे उनसे प्रार्थना पूर्वक कह सुनाया। वशिष्ठ जी की बातें सुनकर ब्रह्मा जी ने अपने मानस पुत्र से कहा, मुने तुम मित्र वर्ण के देश में प्रविष्ट होकर शांत पड़े रहो, समय आने पर उन्हीं के द्वारा तुम्हारा कल्याण होगा। वशिष्ठ जी के चरणों में मस्तक झुकाया और प्रदक्षिणा करके वे वरुण के आश्रम में चले गए। सदा के साथ विराजमान थे। वशिष्ठ जी उनके शरीर में प्रविष्ट हो गए। राजन, इस समय की बात है, उर्वशी नामक परम सुंदरी अप्सरा अपनी सखियों के साथ स्वेच्छा पूर्वक मित्रा वरुण के आश्रम पर गई। उसे देखकर मित्रा उनका चित्त चलायमान हो गया। संजोगवश वहीं एक खुले मुख का गड़ा पड़ा हुआ था। उर्वशी से बातें हो रही थी। इतने में मित्रा और उनका वीर संखलित होकर उस गड्ढे में गिर पड़ा। राजन, उसी के अत्यंत मनोहर दो मुनि कुमार प्रकट हो गए। प्रथम बालक का नाम अगस्त्य पड़ा, दूसरे का वशिष्ठ। मित्रा वन के वीर से उत्पन्न ये दोनों मुनि महान तपस्वी ऋषियों में प्रधान हो गए। अगस्त्य में तपस्या की टूट श्रद्धा थी, अतः बचपन में ही वन में चले गए। दूसरे बालक वशिष्ठ की इक्ष्वाकु ने पुरोहित के रूप में वर्ण कर लिया। व्यास जी कहते हैं, राजन, जैसे वशिष्ठ जी को पुनः शरीर प्राप्त हो गया, वैसे ही शाप लगने के पश्चात राजा नेमि पुनः शरीरधारी नहीं हुए। जिस समय मुनि ने शाप दिया उस समय राजा दीक्षित थे। ऋतुजों ने अनेक प्रकार के मंत्रों का प्रयोग करके मना नेमि के शरीर को सुरक्षित रखा। मंत्र की शक्ति से निर्वंकार आत्मा शरीर में प्रतिष्ठित रहा। मुनियों ने सम्यक प्रकार से परामर्श कर लेकर नेमि के नष्ट होते ही स्थूल शरीर की रखा और कोई राजकुमार उत्पन्न हो जाए, इसी विचार से उस शरीर के भीतर काष्ठ डालकर मंत्र पढ़ते हुए उस मथने लगे। साथ ही साथ मंत्र पूर्वक हवन भी होता रहा। जे अरिणी मंथन करने पर एक सर्व लक्षण संपन्न बालक की उत्पत्ति हुई। वही बालक अरिणी मंथन से प्रकट होने का कारण जनक नाम से यज्ञ में विख्यात हुआ। इस प्रकार नेमि से राजा जनक की उत्पत्ति कही गई है। उन्होंने गंगा के तट पर एक नगरी बसा ली जो बड़ी होनहार, बड़ी ही मनोहर है। मिथिला नाम से वह नगर जगत प्रसिद्ध है। इस वंश में जो जो राजा उत्पन्न होते हैं उन सभी को जनक की उपाधि मिलती है। उन परम ज्ञानी राजाओं को लोग विदेह भी कहते हैं। राजन, नेमि का ये उत्तम कथा है जो मैं वर्णन कर चुका। इन्हें शाप लग जाने से विदेह हो जाना पड़ा था। वे बातें विशुद्ध रूप से बतला दी। पूर्व समय की बात है, शुक्राचार्य ने महाराज जायती को शाप दे दिया था, तुम पर अभी बुढ़ापा छा जाए। राजा ने कुछ भी ना कहकर उनके शाप जनित बुढ़ापे को स्वीकार कर लिया। ठीक ही कुछ राजा शांत स्वभाव के होते हैं, किन्हीं का हृदय बड़ा कठोर होता है। राजन, सभी का स्वभाव एक सरीखा नहीं होता, अतः किसी को दोषी ठहराया जाए। प्राचीन समय की बात है, बहुत से भृगुवंशी ब्राह्मण हैहर कुल के क्षत्रियों ने कुछ भी नहीं सोचा, धन के लोभ में संपूर्ण ब्राह्मणों को सत्यानाश ही कर डाला। ब्रह्म हत्या करने से महान पाप होगा, इस पर भी उन्होंने कुछ ध्यान नहीं दिया।